अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाक अकेडमी। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू मेक अ टेबल इन HTML एंड बूटस्ट्रैप। सो गाइस, सबसे पहले बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना लाजमी है। इंटरनेट आपको इसीलिए चाहिए होगी क्योंकि जो आप यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट इंटरनेट से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इंटरनेट किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। यहाँ पे जब हम उसका लिंक लगाएंगे, लिंक में यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। लिंक href के अंदर हम लिखते हैं CSS। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही आप लिखिएगा, बूटस्ट्रैप। ओके, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS ये आप लिखेंगे तो आपका जो गूगल से वो होगा, वो आपका जो यहाँ पे आपने ये फाइल सेव की होगी वो खुद ब खुद वहाँ पे आपके जो बूटस्ट्रैप का सारा वो है वहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए हमें हमारे पास इंटरनेट का होना लाजमी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ मैं कि हम बना क्या रहे हैं, टेबल। ओके, टेबल बना रहे हैं। यहाँ पे टेबल में लिख के टेबल लिख के यहाँ पे मैं बॉडी के टैग के अंदर में आ जाता हूँ। बॉडी के टैग के अंदर मैं ओपन करता हूँ एक डिव। डिव जो है उसकी मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ मैं इसकी कंटेनर। ओके, इसकी मैंने क्लास दे दी कंटेनर। अब इस डिव के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे एक और टैग खोलता हूँ H1 का। H1 का टैग ओपन कर लिया हमने। तो इस H1 के टैग में आपने कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, मतलब अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं या कुछ भी हो अपने इंस्टीट्यूट का नाम आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू अकेडमी। ओके, अकेडमी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओपन एंड ब्राउज कर लेता हूँ। ओपन एंड ब्राउज करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके का आया है, ये इस तरीके का हमारे पास आ गया, वेलकम टू पाक अकेडमी। अब इसकी डेकोरेशन के लिए मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत दिखे मेरे उसमें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ये अंदर आप ये जो होता है ये बिल्कुल CSS की तरह नहीं है कि आप अपना उसमें एक स्टाइल का टैग ओपन कर ले, नहीं। आप इसकी क्लास के अंदर ही आप उसमें लिख सकते हैं। क्लास के अंदर आप इसमें लिख सकते हैं। पहले आप इसको बताना होता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम लिख क्या रहे हैं। हम लिख रहे हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर में चाहिए वो हमें, टेक्स्ट हमें सेंटर में चाहिए। उसके बाद लिख देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट का कलर होना चाहिए, जो कलर होता है इसमें, जो कलर होते हैं उनके नाम बिल्कुल अलग होते हैं। जो हम नाम देते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते। हम यहाँ पे मैं देता हूँ सक्सेस। ओके, सक्सेस जो है वो ग्रीन कलर को बोलते हैं, सक्सेस। ओके, बिल्कुल यहाँ पे इस कंप्यूटर में जो होता है ये बूटस्ट्रैप, इसकी लैंग्वेज में कलर्स को कोई और ही नाम दिया जाता है, जैसे कि सक्सेस, डेंजर्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं इस तरीके के। तो सक्सेस ग्रीन कलर होता है। वेलकम टू पाक अकेडमी से मेरा ग्रीन कलर मैच कर रहा है तो मैं सक्सेस दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड BG। BG का मतलब बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मेरा जो कलर होना चाहिए वो सक्सेस होना चाहिए। सक्सेस मतलब ग्रीन, वो भी ग्रीन होना चाहिए तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है सक्सेस। उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट। फिर से जब जब हम लिखेंगे कुछ उसको देना होता है तो हमें बताना लाजमी होता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम टेक्स्ट को कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट को हम कर रहे हैं अपर केस। जो हमारे ये जो सारा वेलकम टू पाक अकेडमी लिखा हुआ है, ये सारा काम पाक अकेडमी में लिखा हुआ, पाक अकेडमी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ आया। यहाँ पर मैं कंट्रोल S करके जो गूगल क्रोम पे आता हूँ तो यहाँ पे देखें F5 प्रेस करते ही तो मैं यहाँ पे ये आ जाता हूँ। ये देखें टेक्स्ट और पाक, वेलकम टू पाक अकेडमी। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अपने कंट्रोल S किया मैंने यहाँ पे इसको तो गूगल क्रोम पे आया। यहाँ पे मैंने F5 प्रेस किया तो ये देखिए वैसे ही डेकोरेट हुआ आया है। देखें बैकग्राउंड कलर जो मैंने दिया था BG और सक्सेस वही है इसके। अब मैं आपको बताना हूँ और क्या क्या लिखा जाता है इसमें। अभी यहाँ पे मैं फिर से H1 प्रेस करूँगा, इसमें मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स शीट। ओके, स्टूडेंट शीट, स्टूडेंट शीट लिख देता हूँ मैं। फिर से मैं यहाँ पे कंट्रोल S किया। यहाँ पे मैं आपको गूगल क्रोम पे दिखाता हूँ, ये भी कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने फिर से वही काम करेंगे। हम यहाँ पे इसकी क्लास दे देंगे। क्लास देने के बाद हम बताते हैं टेक्स्ट जो है वो सेंटर में होना चाहिए और टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेंजर। ओके, डेंजर जो है
वो रेड कलर को बोलते हैं। आप नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, डेंजर, डेंजर जो है रेड कलर को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बीजी दे देता हूँ, बीजी जो है मैं यहाँ पे फिर से मैं दे देता हूँ डेंजर, जो कि बहुत खूबसूरत लगेगा, जो बैकग्राउंड हो वो भी इसी तरह खूबसूरत लगेगा। डेंजर दे दिया, फिर से मैं कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भी इस तरह से हमारे पास आ गया। ओके, तो अब हम चलते हैं अपना जो मार्कशीट है उस पर हम आते हैं। तो हम अब जो हमारा सारा जो काम है वो हम किस पे कर रहे हैं, तो टेबल पे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक टैग होता है टेबल का, टेबल का टैग ओपन करेंगे। टेबल के टैग ओपन करने के करते वक्त अंदर करने के बाद जो है हम यहाँ पे इस पर लिख देंगे TR। TR माने टेबल रो। ओके, टेबल रो के अंदर हम दे देते हैं TD। TD माने टेबल डेटा, मगर हमें अभी टेबल डेटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेबल हेडिंग। हमें पहले हेडिंग देनी, हमें हेडिंग चाहिए पहले, तो टेबल हेडिंग दे देते हैं ऐसे। यहाँ पे मैं आके यहाँ पे इसके जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। इसके बाद मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया। सबसे पहले हमारे को हमें जो चाहिए होता है, सबसे पहले तो सबको ही, जिसमें इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो वहाँ पे सीरियल नंबर लाजमी होता है। तो S.NO मतलब सीरियल नंबर, ठीक है। जैसे एस का एस कैपिटल कर देंगे। सीरियल नंबर के बाद हमें हमेशा नेम चाहिए होता है, नेम। नेम के बाद आपको जो चाहिए, फॉर सपोज मुझे चाहिए ईमेल, ईमेल मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ। ईमेल के बाद मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट उस बंदे का, कॉन्टैक्ट। ओके, कॉन्टैक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे चाहिए एड्रेस उसका, उस बंदे का एड्रेस उस बंदे का, मुझे मेरे पास जो हम कोड में फाइंड करेंगे वो आ जाएगा। यहाँ पे हम कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आते हैं हम, देखिए ये अभी इस तरीके से आ रहा है। अब इसकी डेकोरेशन वगैरह के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या हम करते हैं। सबसे पहले इसका हम डेटा बनाते हैं कि इसके अंदर जो हम फिल करेंगे डेटा, वो फिर से हम यहाँ पे TR बनाएंगे। TR मानी टेबल रो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे टेबल डेटा मतलब TD टेबल डेटा। ओके, टेबल जो हम उसके अंदर फिल करेंगे, ठीक है। तो टेबल डेटा के अंदर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है। हमारे पास सबसे पहले सीरियल नंबर आया हुआ है, तो सीरियल नंबर हम दे देते हैं 01। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसे जैसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल V, जितने हमारे पास वो होंगे उतने में यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगला था नेम। नेम में मैं लिख देता हूँ फॉर सपोज यहाँ पे जैन सिटार। ओके, जैन सिटार में यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे हमारा क्या था ईमेल। ईमेल में मैं लिख देता हूँ जैन सिटार, ये उसमें कैपिटल नहीं देते, मैं यहाँ पे एस स्मॉल कर देता हूँ, जेड भी स्मॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे @ लगाएंगे gmail.com। ओके, gmail.com हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमें चाहिए उसका कॉन्टैक्ट हमारे पास कुछ भी दे सकते हैं। फॉर सपोज हमें उसका जब डेटा आएगा तो हम उसमें फिल कर सकते हैं। फॉर सपोज हमें चाहिए 0, जैसे हम लिख दें यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर सपोज कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे अभी हमें चाहिए एड्रेस, एड्रेस हम फुल सपोज दे देते हैं गुलशन हदीद हदीद। ओके, फेज़ 1 कुछ भी, फेज़ 1 दे देते हैं हम यहाँ पे ऐसे। ओके, फेज़ 1 लिख दिया हमने। कंट्रोल एस करने के बाद अब आप जब बोल रहे होंगे कि ये एक की आपने क्यों बनाया है, आप कुछ और जितने आपके पास स्टूडेंट्स होंगे आप ये उतने बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंट्रोल V करूँगा मैं यहाँ पे। पहले ऐसे कॉपी करते हैं हम यहाँ से, इसे कॉपी करने के बाद कंट्रोल C के बाद यहाँ पे मैं पैसे पेस्ट करता जाता हूँ। कंट्रोल V। हमारे पास जितने स्टूडेंट्स होंगे हम उतनी मालूमात यहाँ पे लिखते जाएंगे, उतने स्टूडेंट्स के। हम ये जो टेबल हेडिंग है इससे बार बार चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ टेबल के डेटा के अंदर जो होता है हम उसे चेंज करेंगे, क्योंकि हेडिंग हमेशा सेम रहती है। हम यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल नंबर चेंज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर सपोज असद सेठार। इसकी मैं यहाँ पे जीमेल आईडी चेंज कर देता हूँ असद सेठार। फॉर सपोज मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी जगह 99 दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। कुछ भी लिख सकते हैं, एड्रेस हम फेज़ 2 लिख सकते हैं इसकी जगह, कोई मसला नहीं है। जो आपके पास डेटा हो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसमें मैं दे देता हूँ 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
अब्बास। कुछ भी कोई भी नाम आपके पास जो जो स्टूडेंट्स हों आप उसके नाम लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर सपोज G.A.B.B.A.S अब्बास। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसकी जीमेल आईडी फॉर सपोज लिख दी अब्बास। अब्बास मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके नंबर ये मैं यही रहने देता हूँ। फिर से यहाँ पे मैं आया, इसकी मैंने ये चेंज कर दी, 4 कर दिया मैंने। इसका यहाँ पे मैंने कर दिया इसका ये चेंज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर सपोज फलक। फॉर सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया फलक। और उसकी कोई भी स्टूडेंट हो मेरा, कोई कुछ भी, तो मैं उसका नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फलक। उसकी आईडी फॉर सपोज, ओरिजिनल में तो ये नहीं होगी शायद, कुछ और हो। और सपोज हम कुछ भी लिख सकते हैं, फलक लिख दिया हमने। नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। तो जो आपका उसका डेटा हो वो इसमें आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ 5 और यहाँ पे मैं इसका चेंज कर देता हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। फिर मैंने लिख दिया सलमान। ओके, यहाँ पे मैं इसकी जीमेल आईडी चेंज कर देता हूँ। जो उसकी होगी वो आप उसमें लिख सकते हैं, उससे पता करके जो आपके स्टूडेंट्स हों। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे ये अभी इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा फुल एक टेबल के हिसाब में आए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ टेबल के अंदर। उसी तरीके से हम करेंगे, क्लास दे देंगे इसे हम। क्लास देने के बाद हम सबसे पहले इसे बताएंगे कि हम बना क्या रहे हैं। ठीक है, टेबल हम बना रहे हैं, टेबल। ओके, टेबल बनाने के बाद हमें चाहिए उसका बॉर्डर, जो हम उसके चारों तरफ चाहिए, ये जो हमारा होता है ये भी इस तरीके, जो हमें चारों तरफ इसका बॉर्डर चाहिए वो हम इसमें लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखूँगा, मैं लिखता हूँ टेबल बॉर्डर। ओके, बॉर्डर, टेबल बॉर्डर। ओके, यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पे मैं F5 प्रेस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। ठीक है, हमारे पास इसका बॉर्डर आ गया, ये बिल्कुल लाइन मैच हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है इसके एक कलर चेंज आए और एक कलर चेंज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल स्ट्रिप। स्ट्रिप जो है वो, टेबल स्ट्रिप जो है वो हमारा ये काम कर रहा है। देखें, ये देखें, ये आपके पास आ गया जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसा ये हो गया। तो ये देखिए, एक वाइट एक ब्लैक, एक वाइट एक ब्लैक। तो ये देखें, ये आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ना हो कुछ भी तो वो आप कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ अभी टेबल होवर। ओके, टेबल होवर, HOVER, टेबल होवर। कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ पे आ गया। मैं F5 प्रेस किया। अब आप पूछ रहे होंगे ये टेबल एच होवर होता क्या है। ये होवर इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया कि जब मैं इस पे ऊपर आऊँ या मेरा ये पॉइंटर इसके ऊपर आए तो इसका कलर चेंज हो जाए, ब्लैक हो जाए। ठीक है, जैसे अभी देखें ये वाइट है, अब मैं इसके ऊपर आ गया सलमान के पास, ये हो गया ब्लैक। तो सो गाइज, ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि टेबल कैसे बनता है। हमारा आगे की वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे इस चैनल से, पाक अकेडमी से। तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू माय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।